All right. Hi, everyone. Good morning. Just give me 1 minute. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, Hello, sir. sir. Morning, Good Good morning, sir. Hi, everyone. कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? सर Yes, sir. ठीक ठाक था। क्वेश्चंस Sir, गलत doubt के है। गलत हो गए। सर डाउट्स है। देखो, अच्छा और बहुत अच्छा दो ही आंसर होते हैं जब भी टेस्ट जाएगा। There aren't any other options. तो कैसा गया? अच्छा या बहुत अच्छा? सर बहुत सर गंदा अच्छा, गया। बहुत अच्छा अच्छा गया। अच्छा, sir. इसका गंदा तो बहुत गया पर ठीक है, अच्छा। सर क्या हुआ था, मेरे को आंसर्स आते थे, मेरे को मार्क करना था, एक आंसर दूसरा मार्क हो गया। हाँ, बहुत इस बार सर मैंने केमिस्ट्री में राइट बहुत आंसर मार्क करके वापस बहुत से झोल हो रॉन्ग गया कर था। दिया। सर मैंने ये रिस्क लिया कि जितने भी जो अनश्योर आंसर है उन सबको टिक किया जाए, तो 5 किया, 4 गलत गए। सर हाँ सर, मैंने 17 नंबर खाया नेगेटिव हाँ में। सर, मैंने 4 रिस्क लिया, एक ही करेक्ट हुआ उसमें। किसी के पूरे नहीं है ना? नहीं हाँ सर, सर, आए 1 हैं। नंबर सर, खाया। चार लोगों के पूरे हैं। लोग आए हैं। 3-4 लोगों के पूरे आए हैं। हाँ सर। हाँ सर, तो आपने common इतना है। इजी पेपर सेट किया। तुम मुझे रैंक लिस्ट भेजो, इन बच्चों से मैं बात करूंगा। सर कॉमन है। है क्या? कोई रैंक लिस्ट नहीं है क्या आप लोगों की? हाँ सर, है। मेरे को यहाँ पे निकलता है। एसएस भेजना पड़ेगा। एक्सेस भेजना पड़ेगा ऐसा? पीडीएफ? एसएस मतलब स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। अच्छा, पीडीएफ वगैरह ऐसे नहीं अपलोड किया हुआ नहीं उसका? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नहीं। सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है कुछ। सर आपके पास क्वेश्चन पेपर है क्या? हाँ, मतलब मेरे पास तो है ही से। सर, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला क्या? सर सॉल्यूशन भेज नहीं सर सर। आप एक बार भेज सकते ताकि एक साथ Sir, हो can you जाए। send the solutions also Sir, along with it? solutions also. सोल्यूशन का क्या करोगे? सोल्यूशन तो आपको बना। सर, एक जहाँ दो wrong क्वेश्चन गए थे है उसे जिसमें correct करेंगे। हाँ, Sir, doubts है। वही तो वो सोल्यूशन बनाना है आपको। सर एक क्वेश्चन समझा ही नहीं, उसका सॉल्यूशन चाहिए सर। एक क्वेश्चन चाहिए जिसका सोल्यूशन चाहिए एक। हाँ सर, वो 1/2m रूट h/g कुछ ऑप्शन है उसके साथ। करेंगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप ये मुझे बताओ, प्रायोरिटी क्या होती है अपनी? फर्स्ट प्रायोरिटी मोल कंसेप्ट। करंट टॉपिक। तो करंट टॉपिक में आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई करे जो मैंने आप लोगों को दिए थे? हाँ सर, सब नहीं किए। यस सर। ऑल राइट, तो पहले हम लोग करंट टॉपिक के डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद में फिर मैं एक बार टेस्ट का भी डिस्कशन कर लूँगा आपके साथ में, एंड आई विल कीप दैट टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द क्लास, ठीक है? स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ फटाफट। अनव, गौरव, अनन्या, नेहल, ओके। जिसमें से ये अनव ने तो वो कौन सा वाला मीम का फोटो लगा रखा है? हाँ सर, वही। ठीक है। कोई नहीं, इन बच्चों को अब मेरे को अलग से हैंडल करना पड़ेगा। इनको मैं अलग से अब रिवेंज लूंगा। एनीवेज, करते हैं हम लोग अपना डाउट्स का डिस्कशन भी करेंगे, एज वेल एज पेपर के भी कुछ क्वेश्चन जो आपके डाउट रहे होंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट मैं थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, अपना मोल कंसेप्ट कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेलल रिएक्शंस वाला पार्ट डिस्कस किया था। यस सर। याद आ रहा है सबको? हाँ सर। कोर्स नहीं आ रहा होगा तो उसको एक बार क्विकली एक क्वेश्चन के थ्रू रिकैप कर लेते हैं। एंड many students actually solve that question in a way which needs caution, ठीक है? So how would that way work? यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है? 12 grams of carbon, ये आपने होमवर्क में भी ट्राई करा होगा आई थिंक, एंड 20 grams of O2 react with each other completely to give CO and CO2, right? And आपसे पूछा जा रहा है determine the ratio of moles of CO to CO2.
right? Now एक attempt लो आप based upon what we discussed in the last class or how you can come up with this, ठीक है? And एक एक word question का important है, so make sure you are deriving that meaning out of those words and coming up with the solution. नहीं सोहम, not correct. ठीक है, पिछला क्वेश्चन जो था उसमें कोइंसिडेंटली सम स्टूडेंट्स डिड गेट इट राइट, ठीक है, बट दिस क्वेश्चन वुड डेफिनेटली हेल्प यू एनालाइज दैट मिस्टेक. नहीं अनन्या, नॉट करेक्ट. नहीं नहीं गौरव, वो तो जो आप बोल रहे हो दैट्स अ जनरल स्टेटमेंट. हाउएवर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट दोनों CO एंड CO2 फॉर्म हो रहे हैं. सर आपने जो असाइनमेंट दिए थे वो भी आप आज डिस्कस करोगे या फिर नेक्स्ट क्लास? वो कर लिए क्या आप लोगों ने अटेम्प्ट? नहीं सर, नहीं. असाइनमेंट 1 हो गया, 2 नहीं सर, नहीं आ रहा है. assignment बाकी है. one बाकी है नहीं थोड़ा, हुआ. तो थोड़ा वो बाकी वाला, है. हाँ वो वाला पार्ट में नेक्स्ट कभी अपना सैटरडे संडे कभी तो एक है ना डाउट डिस्कशन, सैटरडे. फ्राइडे. उस लेक्चर में कर लेंगे. ओके सर. ठीक है, अभी के लिए आज के लिए आई विल बी डिस्कसिंग द प्रायोरिटी होमवर्क जो मैंने आप लोगों को पहले भेजा था. अंकित नहीं, आपका सही नहीं है. ललित नहीं, प्रकाश नहीं, आर्यन चौधरी, अनव, हाँ आप दोनों का सही है. अश्विन, अनवी आपका भी सही है. अनन्या इसका ऑपोजिट, आई थिंक सो. बाकी लोगों का अभी तक सही नहीं आ रहा है. जिसका मैंने नाम लिया बस उन्हीं का ही सही आया है. नहीं नहीं, क्षितिज का सही आया है. हाँ, बाकी लोगों का सही नहीं है. सर 1 मिनट सर, पता चला कहाँ मिस्टेक हो रहा है. करो करो. हाँ नेहल, आपका भी करेक्ट है. हाँ अनन्या आपका करेक्ट है. राइट नहीं, तो मैं आंसर चैट पे भेज दिया है. जिसका करेक्ट है अच्छी बात है, जिसका नहीं है फिगर आउट करो क्या मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो. ट्वेंटी 1:11 वाले कौन से लोग आंसर कर रहे हैं, ये मतलब कुछ कैसे आया मुझे समझना पड़ेगा. 21:11, ये आई थिंक वो स्टूडेंट्स है जो मास एनालिसिस कर रहे हैं. सर एक बार करके दिखा सकते हो सर? मुझे अभी बोल 21:11 आ रहा है. हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ मैं. इनफैक्ट आई विल शो यू 2 मेथड्स टू वर्क विद दिस क्वेश्चन. एक मेथड तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. लास्ट क्लास का मेथड याद है आप लोगों को? यस सर. Yes sir. Sir, the ICL and ICL वाला question. Total moles be X and Y. So the method basically is solving parallel reactions. Okay, we recognize the fact that same set of reactants are giving 2 different products.
right? And we are asked about the ratio of those products, how they are forming. So it's a case of parallel reaction. I will write those reactions. One will be C plus O2 giving CO2, and the other will be C plus, say, half O2 is giving CO. Okay. And I will understand that the data of the question is given in the following way, that you have 12 grams of carbon and 20 grams of O2. ठीक है, एक एक वर्ड क्वेश्चन का सेंस बनाना चाहिए, यूज होना चाहिए. ठीक है. And there is an important factor or important statement over here that they react with each other completely. What do I mean by this? No case of limiting. No limiting सर reaction. कुछ नहीं बचता. Not a case of limiting reaction. There is no case of limiting reagent because both reactants are completely consumed. Okay. Now I need to get the आंसर कि कितना मोल्स रेशियो में CO और CO2 है. तो हम लोग क्या करेंगे? We'll say let CO be A moles and CO2 भी A moles and इसको A बोल देते हैं. इनफैक्ट CO to CO2 का रेशियो पूछा है ना. CO का A मोल्स बन रहा है और CO2 का B मोल्स बन रहा है. राइट. दिस इज समथिंग जिसका रेशियो हमें निकालना है. Now, to figure that out, these two variables, we need to use this data 12 gram 20 gram. तो वो कैसे आएगा? राइट. अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को एनालाइज करोगे, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, राइट. तो अगर इसका B मोल बनाना है, ठीक है, if you have to make B moles of CO2, then how much carbon and how much O2 do you require? B moles. B B moles. by 2 and B by 2. B by 2. राइट. एक कार्बन का लगेगा B मोल्स एंड O2 का लगेगा B मोल्स. सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन में इफ यू वर टू मेक कार्बन मोनोऑक्साइड का A मोल्स, देन हाउ मच कार्बन एंड O2 वुड बी रिक्वायर्ड? A and A by 2. सो कोफिशिएंट से आप, मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है. अब हर बार मैं यूनिटरी मेथड नहीं लिखूंगा. लाइक अब आई एम श्योर आपको इतनी आदत हो गई है कि यूनिटरी थिंग आप लोग दिमाग में फिगर आउट कर पा रहे हो. आई होप दैट इज कंफर्टेबल विद एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पर ये A मोल्स आ गए और इसके A/2 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, है ना. सो दिस शुड नाउ हेल्प यू गेट सम सेंस दैट the total carbon and the total oxygen should match up with the data that is given in the question, right? So total moles of carbon should be equal to mass of carbon upon atomic weight of carbon, that is कितना दिया है? 12 ग्राम, right? तो total One moles mole. कितना है? A plus B is equal to 1. ये आपका पहला इक्वेशन हो गया. एंड सिमिलरली दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, right? Total moles of O2 will be mass of O2 upon molecular weight of O2, and that is given in the question as 20, correct? So A plus B by 2, और इनफैक्ट उल्टा बोल दिया मैंने, B plus A by 2 ना. ऐसा ही है ना, ये B है ऑक्सीजन और यहाँ पर A by 2 है. दिस इज इक्वल टू 20 by 32, right? So you solve this, solving 1 and 2, you will get A and B equal to what? 1 by 4. A comes out to be 4, 3 by 4. B comes out to be 1 by 4. B comes out to be 3 by 4, and नहीं उल्टा इनफैक्ट
Sir, No, sir. ulta. A comes out to be 3/4. A comes out to be 3/4 and B comes out to be 1/4. So thus the ratio of moles of CO to CO2 ये आपका आ गया 1:3. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. या 3:1 in fact, sorry. A by B है ना, 3/4 upon 1/4, that is 3:1. Now ये था एक robust and rigorous method of solving this question. Now another method is, which a lot of students did do in the previous lecture, is that they combined the parallel reactions. Now this is something which I would advise is risky and to be used with caution. ठीक है, ऐसा मना नहीं करूंगा कि यूज ही नहीं कर सकते हो. इफ यू आर कॉशियस देन यू कैन यूज दिस मेथड, बट उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें रिस्क क्या है. सो कार्बन प्लस O2 is giving CO2, कार्बन प्लस हाफ O2 is giving CO. इनको अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ, so I can write 2 carbon plus 3/2 O2 is giving CO2 plus CO. ऐसा कंबाइन कर दूं? हाँ सर चलेगा. क्यों चलेगा? नहीं सर नहीं चलेगा ना, नहीं हमें नहीं इसका नहीं थोड़ी चलेगा, पता है नहीं पहले. चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? सर क्योंकि ऐसे कैसे ऐड कर देंगे रिएक्शन सब. Sir, the ratio of पर वो coefficient. मोल्स का एकदम The moles सब का खराब हो जाएगा. हाँ, it's gonna change. ऐसा करने से मैंने एक पाप कर दिया. हाँ हाँ सर शायद. क्या पाप करा? आपने पहले से रेशियो 1:1 ले लिया. हाँ, मैंने, आप देखो यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया ना. The mistake that I made was clear over here, that I assumed कि CO2 और CO 1:1 के रेशियो में फॉर्म हो रहे हैं. दोनों का कोफिशिएंट 1 ले लिया ना मैंने. हाँ सर. We assume that the, ये तो मैंने आंसर ही अज्यूम कर लिया. हाँ सर, तो आपने पूछा था वही अज्यूम कर लिया. मिस्टेक we made that the ratio of CO2 to CO is 1:1. बट ये तो गड़बड़ है ना. हाँ हाँ आपको शायद ये मिस्टेक रियलाइज हो किसी और तरीके से भी, ठीक है, बिकॉज जब इनको ऐड करना है तो यही एक तरीका नहीं है. आप किसी और तरीके से भी ऐड अप कर सकते थे. आप मतलब इस तरीके से, रादर देन, ठीक है, समवन राइटिंग दिस CO plus O2 giving CO2, ऐसे 2 कार्बन प्लस O2 गिविंग 2 CO, राइट. किसी ने ऐसे भी लिखा होगा. हाँ हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. काफी बच्चों को फ्रैक्शंस पसंद नहीं है. और फिर अगर आप ऐड करते तो यहाँ पे क्या हो जाता? यू वुड हैव रिटन 3C प्लस 2O2 इज गिविंग CO2 प्लस 2CO. तो कैन यू सी, आप अब यहाँ पे वापस से आपने गड़बड़ कर तो दी है, बट अलग गड़बड़ करी है कि यू हैव अज्यूम्ड द रेशियो टू बी 1:2. तो ऐसे मन मर्जी से थोड़ा कंबाइन कर सकते हैं. हाँ सर. जो मन में आया वो कॉम्बिनेशन लिख दिया. पिछले वाले केस में कैसे काम कर गया था? सर जो answer सब actually ऐसे ही ratio बना. was actually 1:1 था. हाँ, तो वो सर क्या तुक्का हुआ? लग. कोइंसिडेंस हो गया, तुक्का लग गया. ठीक है, इसलिए वो काम कर गया. ठीक है, सो ये कॉशियस अप्रोच रहेगी, लाइक ऐसे नहीं कर सकते इसको. ठीक है, बट स्टिल अगर आपको लेट्स से करना है, देन
you can write the combined equation, ठीक है, but then you have to be extra cautious. So the caution is, अब ये जो मैं करने वाला हूँ ना, आप बोलोगे कि सर ये तो कुछ नया है, ऐसा तो हमने पहले देखा ही नहीं है, तो मैं नया मेथड सिखा रहा हूँ तो ये नया तरीका ही रहेगा. And that is why I would request you to be comfortable with both the methods, method 1 and method 2. ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कैसा करना पड़ेगा, I will have to combine the equation if I necessarily want to do that. नहीं, मेरे को तो combine करके करना है, ये तो मेरी जिद है. तो what will I have to do? I have to combine the equation in terms of variables only. What do I mean by that? हाँ से वेरिएबल लगाना पड़ेगा एक्स बार. So मैं ऐसा बोलूँगा कि CO एंड CO2 बन तो रहे, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन से CO और CO2 बन तो रहे, बट से उनका रेशियो A:B है ना. मैं कोफिशिएंट अज्यूम नहीं करूंगा ना, मैं वेरिएबल्स के साथ में डील करूंगा. हाँ Yes, sir. Yes. कि A मोल्स CO के बन रहे होंगे और B मोल्स CO2 के बन रहे होंगे, ठीक है. बेसिकली सेइंग दैट रेशियो ऑफ CO to CO2 इज इक्वल टू A/B. ये मैंने वेरिएबल्स के टर्म में लिखना या लेना शुरू कर दिया. अब आप बैलेंस करो, ठीक है. नाउ बैलेंस कैसा रहेगा, आई एम श्योर अब आपको बैलेंस करना आता है वेरिएबल्स के टर्म्स में. तो ये हो जाएगा A+BC, है ना, A+B कार्बन प्लस Yes. A/2 plus B. A/2 plus B O2 is going to give you ACO plus BCO2. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हाँ हाँ. Shouldn't it be 2A? So shouldn't it be B/2? 2A. नहीं, A/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये A कॉम्पनसेट हो जाएगा एंड B इंटू 2. सही तो है? Right, my mistake. Sorry. सही है. नाउ ये करने के बाद में अब आप बोल सकते हो कि ठीक है, इसका 12 ग्राम्स है, ठीक है, और इसका 20 ग्राम्स है, एंड नो लिमिटिंग रिएजेंट एज reactants consume completely. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रिलेशन लिख सकता हूँ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. Yes, sir. So I can write that moles of carbon consumed upon coefficient of carbon is equal to moles of O2 upon coefficient of O2, right? So कितना मोल्स है कार्बन का, 1 मोल, और कोफिशिएंट है A+B, और O2 का 20/32 मोल्स है और कोफिशिएंट है A/2 + B. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा A:B का 3:1. Sir, sir, over here we know that it's the reactants are getting consumed completely. So we can say that A+B is going to be equal to 1 and A/2 plus B is also going to equal to 20/32 or 5/8, because we can say that if they're reacting completely, then the ratios have to be equal. हाँ, सो वही चीज़ को मैंने जो अपन ने सीखा है, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट उसके फॉर्म में लिख दिया. Yes, sir. So writing that it would be equal is also fine, right? हाँ, ठीक है, ये समझ में आया दूसरा मेथड. हाँ सर. Sir, can you explain the last step? हाँ, यहाँ पर जब ये बैलेंस्ड ऐसे वेरिएबल के टर्म्स में मैंने इक्वेशन लिख लिया,
ठीक है, और मुझे अब वापस से क्वेश्चन में पढ़ूंगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 12 ग्राम कार्बन और 20 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहे हैं कंप्लीटली, तो देन आई वुड यूज दैट डेटा टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सम इक्वेशन। तो मेरे दिमाग में यही स्ट्राइक करा दैट I can understand that there is no limiting reagent, the reactants are getting consumed completely, मतलब moles upon coefficient is equal to moles upon coefficient apply कर सकते हैं। Yes, sir. Sir, हाँ, sir, instead of moles upon coefficient, the one you use over here, simultaneous will also work, right? हाँ, Just as we did for method 1. चलेगा चलेगा। Okay, sir. Sir, we can use this method anytime, right? It's universal. मैं समझाऊंगा, बताऊंगा आपको एक और एग्जांपल लेकर। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आए आपको? हाँ हाँ Yes, सही sir. थी। Yes. दोनों मेथड के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, पहले वाले मेथड में वी डू नॉट कंबाइन, ठीक है, सॉल्विंग पैरेलल रिएक्शंस, डोंट कंबाइन, एंड देन रिगरसली सॉल्व करके आंसर निकाला। दूसरे में कंबाइन करा, बट कंबाइन करने के लिए वी हैव टू बी कॉशियस। ठीक है, अच्छा, लर्निंग फ्रॉम दिस एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस। 31 ग्राम ईच P4 and O2 are mixed to give P4O6 and P4O10 in 1:1 ratio by moles. Determine percentage excess reactant left. ठीक है, एटॉमिक वेट आपको फास्फोरस का पता है कितना है? 31. 31. Atomic weight of phosphorus is 31. ठीक है, शुरू हो जाओ। ओजस आपको समझ में आया मेथड 1 मेथड 2 दोनों? Yes, sir. बोलो बोलो, क्या हुआ? सर ये यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 31 ग्राम ऑफ ईच P4 एंड P2, और ये देते हैं P4O6 और P4 वो O2 है, O2 है। अच्छा O2 ऑक्सीजन। Sir, we need to determine the percentage excess of reactant left with what? Percentage excess reactant left. Like with the original reactant mass or with the total mass of the container? नहीं, सो अब आप
क्वेश्चन का वैसे तो ठीक है, समटाइम्स इतना ही क्वेश्चन रहता है और आपको उसकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंड करनी पड़ती है, बट मैं थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूँ. अरे बट सेम रहेगा ना दोनों साइड. अब इसमें कैसा होगा that it is a little different from the previous questions because previous questions में both the reactants were getting completely consumed. यहाँ पर there seems to be some reactant which is excess, some which is limiting. तो जो excess है वो बच रहा है, कुछ जितना अमाउंट बचा अपॉन जितना स्टार्ट में था, that is going to give you the percentage of how much it is left, है ना? So can we give answer in fractions? मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ इस परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट को. यू कैन राइट दिस एज क्वांटिटी ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, excess reactant left upon initial quantity of excess reactant into 100%. ठीक है, ये आपको निकालना है. हाँ, अनन्य आपका आंसर करेक्ट है, बाकी किसी ने अभी तक करेक्ट आंसर नहीं दिया है. नहीं, अभी तक तो किसी का और करेक्ट नहीं आया है. जस्ट वन आंसर आई हैव रिसीव्ड इज करेक्ट. नहीं, नॉट येट. तो चलो मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको. इसमें द हिंट वुड बी, सिंस द रेशियो ऑफ P4O6 and P4O10 is given, ठीक है, किस रेशियो में फॉर्म हो रहे हैं P4O6 and P4O2, so the second method is better, that is आप कंबाइन कर सकते हो. ठीक है, क्या कंबाइन कर सकते हो? दो रिएक्शंस जो हो रही है यहाँ पर क्या है, P4 plus O2 is giving P4O6 and P4 plus O2 is giving P4O10, है ना? ये दो रिएक्शंस हैं. अब बोला जा रहा है कि ये 1:1 के रेशियो में है, ठीक है, R in 1:1 रेशियो. तो मैं इनका कोफिशिएंट्स 1:1 लिख के काम कर सकता हूँ आगे. मैं ऐसे P4O6 plus P4O10 giving P4 and ये 8O2. 2p4. हाँ सर 2P4.
अब ट्राई करो। हाँ तनिष, आपका आंसर सही है। So what do you mean by initial quantity of excess reactant? 33 ग्राम Of each or just that one which we're concerned with? एक्सेस रिएक्टेंट तो एक ही होगा ना। Okay, so the non. Okay, thank you. हाँ अभी तृप्ति ने भी करेक्ट दिया है एंड साभिया ने भी सही दिया है। ठीक है, बाकी नहीं आया है। So can you wait for some time more? हाँ ट्राई करो। हाँ रीसा, आई थिंक आपका आंसर, हाँ ठीक है रीसा आपका भी करेक्ट है। नहीं, बाकियों का अभी नहीं है करेक्ट। हाँ विराज आपका भी करेक्ट है। ठीक है, इसमें अगर आप लोग मेथड 1 से जाओगे ना तो काफी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आपको मेथड 1 से जाने में प्रॉब्लम ये रहेगी that you would not be able to clearly say which is limiting reagent, which is excess reactant. Yes, sir. आपको हाँ उसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको इसमें 2 केस बनाने पड़ेंगे। एक केस में अज्यूम करना पड़ेगा कि से P4 लिमिटिंग है और दूसरे केस में अज्यूम करना पड़ेगा O2 लिमिटिंग है, एंड देन फिर एक केस रिजेक्ट हो जाएगा because of the kind of answer that you might get from it. So that will be a more extensive exercise, more difficult exercise as compared to method 2 here. Method 2 will be better. हाँ अलका, आपका भी सही है। So इसमें 3% या 3.125% would be the correct answer. ठीक है, अब कैसे करा जाएगा, यहाँ पे आपने ये समझा कि मैंने कंबाइंड इक्वेशन लिख दी है, राइट। अब after writing the combined equation, I will solve it like any other previous equation or question that we used to do in mole concept. मुझे इन दोनों reactants का मास दे दिया है, मास के बाद मैं इनका मोल्स निकालता हूँ, राइट। ये इनके मोल्स हो जाएंगे। देन इसके बाद मैं स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो निकालता हूँ। Is their stoichiometric ratio coming out to be the same? The No, answer sir, is no. oxygen has less. ठीक है, कौन सा वैल्यू है जो कि कम है? Sir, oxygen. Oxygen. तो आपको समझ में आ जाएगा that oxygen is the limiting reagent. ठीक है, ये अपन फॉलो करते हैं ना अप्रोच, मास मोल्स फिर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, है ना। मोल्स अपॉन 2 इसका कोफिशिएंट है और मोल्स अपॉन 8 O2 का कोफिशिएंट है ना। अब आप यहाँ पर एनालिसिस कर लो। ठीक है, 2P4 plus 8O2 is giving P4O6 plus P4O10. स्टार्ट में कितने मोल्स हैं इसके? 31/32 और इसके 31/4 into 31, राइट। अब रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड एनालाइज करना रहेगा। क्या सीखा है अपन ने?
दैट लिमिटिंग रिएजेंट तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और उसी के हिसाब से डिसाइड होगा बाकियों का कितना बन रहा है या कितना बच रहा है, राइट। सो इफ आई, हमको P4 के ऊपर फोकस करना है ना, एक्सेस रिएक्टेंट के ऊपर। सो इफ आई आस्क यू टू फोकस ऑन दैट, इनके कोफिशिएंट 2 और 8 है ना। तो अगर इसके 31/32 कंज्यूम हो रहे हैं, राइट, पूरा कंज्यूम हो रहा है ना ये 31/32, तो कितना P4 कंज्यूम हो जाएगा वो आप निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से, Yes, sir. है ना। तो वो आप यहाँ पे निकालोगे तो वो आ जाएगा 1/4 टाइम्स 31/32, है ना। तो एंड में क्या रहेगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ P4 दैट विल बी देयर। सो इनिशियल 31/4 इंटू 31, इतना इनिशियल था, और माइनस कितना रिएक्ट हो गया 1/4 इंटू 31/32, है ना। Yes, sir. तो ये आपको लेफ्ट मोल्स ऑफ P4 पता पड़ गए, राइट। अब आपको आंसर निकालना है। आंसर वाज परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, P4। लेफ्ट तो ये कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ P4 लेफ्ट अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ P4 into 100%, and that will be your answer। ठीक है, समझ में आया। सर इनिशियल मोल्स मतलब ये 31/4 इंटू 32 इंटू 2 आएगा इंटू 8 ये वो आप कैलकुलेट कर लो ना, वो तो मतलब 1/4 इंटू 31/31 एंड में 1/128 आता है। हाँ सर। Sir, we get 3.125 exact. ठीक है। सर हम्म, सर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, तो बाय डिफॉल्ट मोल्स लेना है कि मास बाय मोल्स ऑफ सेम ही आएगा ना, मोल्स बाय मोल्स का रेशियो और मास बाय मास का रेशियो सेम ही आ जाएगा ना, सेम ही कंपाउंड के बारे में तो बात कर रहे हो। सर तो मैंने बाय मास किया तो क्यों नहीं आया, लाइक वी कैन टेक 31 ग्राम ऑफ O2 एंड देन प्रोसीड इफ O2 इज LR। आना चाहिए, आपने कहीं पे कुछ सर मैंने भी बाय मास ही किया, मेरे को आ गया 3.1। हाँ, कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो गया होगा, अदरवाइज द आंसर शुड कम। ठीक है, सो दिस वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, कैन यू एक्सप्लेन द मेथड अगेन? हाँ, मेथड तो बहुत सिंपल था, मतलब आई थिंक दिस वाज व्हाट द कैच वाज। उसके बाद तो मतलब जैसा हम लोग कोई भी नॉर्मल मेथड करते हैं रिएक्शन सॉल्व करने का, वही हमने अडॉप्ट किया बस। बट यहाँ पर मैंने कंबाइन कर लिया रिएक्शन बिकॉज मुझे प्रोडक्ट्स का रेशियो ऑफ मोल्स दिया हुआ था 1:1 में। उसके बाद तो मतलब कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन की तरह है, मतलब अब मैं क्वेश्चन बदल दूं, आपको बोल दूं कि ये रिएक्शन हो रहा है और इन दोनों का मास दिया हुआ है, और फिर बताओ कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है और कितना एक्सेस बच जा रहा है। वो तो अब आप सेम अप्रोच फॉलो करोगे जो अपन करते आ रहे हैं, मास मोल्स रेशियो, उससे फिगर आउट करोगे LR कौन है, एंड देन यू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ आवर एनालिसिस, स्टार्ट रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड वाला। ठीक है Sir, हाँ, sir, can you explain method 1 also in short for the नहीं, same नहीं, question? वो अभी नहीं करूँगा मैं, दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। So, sir, can I ask you at the end of the class? हाँ, बाद में डिस्कस कर लेंगे। Yes, sir. Thank you, sir. Method 1 will be something that requires you to build cases and then accept one case, reject other case, टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक और क्विक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, which will be called as case of incomplete reaction or the concept of percentage yield। Now ये क्या concept हो गया? So this is another complexity that we are building in our problem solving। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे
बाय डिफॉल्ट सब में हमने ये अजम्पशन लिया हुआ था दैट द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। दैट इज जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा कंपल्शन नहीं है, हो सकता है दैट किसी रिएक्शन में the limiting reagent might not get consumed completely, and it could be because of variety of reasons, right? जैसे for example, like if I take the same standard example जो हम लोग डिस्कस करते थे, ठीक है, N2 plus 3H2 giving 2NH3, and say start में I gave you इसका 3 moles and इसका भी 3 moles, ठीक है, correct? Which is the limiting reagent? Hydrogen. H2. हाइड्रोजन। This is our limiting reagent, ठीक है। Now typically end में हम लोग क्या बोल रहे हैं, end में there is nothing of H2 that is going to be left, ठीक है। ये end में we say 100% reaction done. What does that mean? LR consumed completely, ठीक है। बट हो सकता है ना that in between I may stop the reaction, I don't let the LR react completely, maybe I don't let, maybe the reaction doesn't go to 100% completion, ठीक है। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि मतलब ये रिएक्शन हो रहा है, चल रहा है, एंड बीच में मैंने से कैटलिस्ट बेड हटा दिया, या मेरा कैटलिस्ट बेड खत्म हो गया, या पॉइजन हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, बीच में ही रुक गया रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा? इट वुड बी अ केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन, ठीक है। या फिर हो सकता है कि रिएक्शन एंड तक जाए नहीं, ठीक है, इट इज एन इरिवर्सिबल, सॉरी इट्स अ रिवर्सिबल काइंड ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। बट मैं अभी वो रिवर्सिबल वाला पार्ट आप लोगों के साथ में एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, दैट विल ओपन अप अनदर डिस्कशन। आई विल जस्ट कीप सेइंग दैट रिएक्शन इनकम्प्लीट है बिकॉज ऑफ अ वेराइटी ऑफ रीजंस, ठीक है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। Now the interesting thing would be that in many questions you will be provided direct information, okay, that it's a case of incomplete reaction through the data of the question only. Sometimes that information is hidden, it isn't something obvious, and you will have to figure it out, okay. So let's explore that opportunity, ठीक है। ये समझ में आया कॉन्टेक्स्ट क्या है इनकम्प्लीट रिएक्शन का? Yes. हाँ Yes, सर। sir. Yes. ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है। लेट मी गिव डेटा, एंड उस डेटा से, उस एग्जांपल से थोड़ा और बेटर आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखो। सो राइट डाउन 10 मोल्स ऑफ SO2 is mixed with 15 moles of O2, which produces 8 moles of SO3, and you are being asked simply determine the mole ratio of SO2 to SO3 in final mixture, ठीक है। ट्राई करो।
हाँ, सो काफ़ी लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। ठीक है, ज्योत्सना, अनव, गौरव, आर्यन, मनन, सात्विक, तनीश, अनिर्वन, देवांशी, तन्मय, अलका, विवान, अनिकेत, अश्विन, प्रांशु, अनन्या, मिहिर। ठीक है यार, सबका ही करेक्ट ही आ रहा है। हाँ, मैं एक बार करेक्ट आंसर चैट पे लिख देता हूँ। जिसका नहीं आया है वो एक बार फिगर आउट करो दैट कहाँ पे गड़बड़ हुई है। Now, those students who are following the methodology that I have taught, तो आप लोग एक जगह पर अटक रहे होगे। ठीक है, if I analyze the data that is given to you, SO2 plus half O2 is giving SO3. इसके 10 मोल्स दिए हैं और इसके 15 moles दिए हैं. Now, if I try to ask you what is the limiting reagent, you come up with the answer that SO2 is the limiting reagent. Yes, sir. And अब यहाँ पर there is this dilemma that comes to your mind. Like I can say that a superficial analysis shows that SO2 is the limiting reagent, and now what you think about it is that this means SO2 should be completely consumed. लेकिन नहीं, Yes, sir. यही सीखा है ना अपन ने, SO2 हाँ। should be completely consumed, right? So the final moles of SO2 should be 0. The ratio of moles of SO2 to SO3 should be 0. But that is not the correct answer. ठीक है, आप ये लिख दोगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा. Now why is that the case? Because when you wrote this, that SO2 should be completely consumed, what was the assumption that we made? We assumed Reaction is complete. Reaction is complete. 100% reaction, or we assumed that reaction is complete. But now a deeper analysis would help us figure out or understand that there is something fishy. ठीक है, so यहाँ पे आप notice करना, you will again scratch your head and figure out that based on concept of LR, limiting reagent, ठीक है, 10 moles of SO2 should give you how much SO3? 10 moles. 10 mole. Right. Should have given 10 moles of SO3. But कितना बना है? 8 moles. 8 moles. But the question says only 8 moles of SO3 is formed. Right? ये लिखा है ना क्वेश्चन में. तो इसका मतलब अब आपको स्ट्राइक करना चाहिए. ठीक है, thus it's a case of incomplete reaction. Now, how do I work with this? I follow the same format. ठीक है, SO2 plus half O2 is giving
SO3 start. I have 10 moles and 15 moles. ठीक है, had it gone to end, ठीक है, एकदम कंप्लीट हो जाता, ठीक है, एंड मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता, तो फिर मेरा एनालिसिस क्या कहता, दैट लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो चुका है, कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, और उससे 10 मोल्स SO3 फॉर्म हो गया, ठीक है। बट अगर कहीं इन बिटवीन में रिएक्शन रुक गया है, तो हाउ डू आई प्रोसीड विद दैट एनालिसिस, ठीक है। सो यहाँ पर आप नोटिस करना, इन बिटवीन में, ठीक है, अगर आई से x moles of SO2 are consumed, okay, this is utmost important to analyze and understand, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, सब देखना, x moles अगर SO2 के कंज्यूम हो रहे हैं, तो O2 के कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे होंगे? x by 2 x by 2 और SO3 के कितने प्रोड्यूस हो रहे होंगे? x मोल्स, राइट। यानी कि इन बिटवीन आपको कैसा दिखेगा, दैट SO2 is 10 minus x, yes sir, O2 is 15 minus x by 2, and SO3 is x. ये नया तरीका समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। सो in fact if I follow the same reacted produced वाला टेक्निक, ठीक है, reacted produced वाला टेक्निक, स्टार्ट में इतना था, अगर इसके मोल्स x कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसके कितने मोल्स कंज्यूम होंगे? x by 2 x by 2, और इसके प्रोड्यूस होंगे x, राइट। सो इन बिटवीन अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द स्नैपशॉट, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच स्पीशीज, तो आप क्या बोलोगे? SO2 के 10 माइनस x मोल्स होंगे, O2 के 15 माइनस x by 2 होंगे, और SO3 के x मोल्स रहेंगे, ठीक है, समवेयर इन बिटवीन। yes sir, So these are moles left, right, in between the reaction. करेक्ट, मतलब समवेयर इन बिटवीन स्नैपशॉट ले रहा हूँ मैं, तो स्नैपशॉट में आपको ये दिखेगा ना, कितना क्या बचा है, कितना क्या बना है। तो ये SO2 बचा है और ये O2 बचा है, एंड SO3 कितना बन गया है। सो दिस एंटायर फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस इज ट्राइंग टू हेल्प यू बिल्ड दैट अंडरस्टैंडिंग इन अ स्नैपशॉट मैनर। ये स्टार्टिंग का स्नैपशॉट है, ठीक है, एंड ये समवेयर इन बिटवीन का स्नैपशॉट है। दिस इज व्हाट द रिलेशन शुड बी। ये समझ में आया? Yes, sir. yes, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करोगे, सिंस मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू 8, तो आपको x मिल जाएगा, yes sir, राइट। x is 8, so this means moles of SO2 will be how much? 10 minus 10 minus x, yes sir, right? Thus moles of SO2 is 10 minus x, that is 2. So final answer मेरा कितना हो जाएगा? 1:4. 1:4, Moles of SO2 upon moles of SO3, that is 2:8, that is 1:4. ठीक है। Now सर इससे एक अच्छा भी मेथड है। नहीं, बिल्कुल होंगे। See, I right now need to be as trivial as possible, ठीक है, as basic as possible. I can't afford to do shorter and faster methods right now when I'm explaining a concept for the first time. सर लेकिन वो मेथड एकदम हलवा है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान है। आएगा आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको जब आप वो मेथड एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। अभी के लिए the main objective or the main focus of this question was twofold. One, to help you understand
दिस केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन, इसका आइडेंटिफिकेशन का ओनस समटाइम्स आपके ऊपर ही रहता है, ठीक है. यू ओनली हैव टू फिगर आउट दैट इट्स अ केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन, एंड वंस दैट यू हैव फिगर्ड इट आउट, देन एनालिसिस करने का तरीका, ठीक है, वो आपके सामने मैंने एक मॉडिफिकेशन प्रेजेंट करा है इन अ सेम फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस दैट वी हैव बीन फॉलोइंग, ठीक है. Sir, now we'll discuss question. हाँ, सॉरी, Now will we discuss the question which you gave? नाउ वी विल डिस्कस व्हाट. The questions which you gave as homework. हाँ 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 हाँ, करेंगे करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ. ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, इसमें कोई पर्टिकुलर डाउट है, समथिंग दैट यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? Sir, so if we want to know that a reaction is complete or not, we have to go through all this struggle. There is no shorter way to see if the reaction is totally complete or not. हाँ, एक शॉर्टर वे है ना. sometimes question में directly that information would be given to you, ठीक है. Otherwise sometimes if that information is not given to you, तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, Okay. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन में एक और टर्म समझ लेना जो मैंने हेडिंग में लिखा था, परसेंटेज यील्ड. परसेंटेज यील्ड का मतलब ये भी होता है परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या फिर परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. बहुत सारे सिनोनिम्स रहेंगे, बट व्हाट दे मीन, ठीक है, यहाँ पर व्हाट दे वुड मीन इज दैट रिएक्शन कितना परसेंटेज हो गया है, ठीक है. सो परसेंटेज यील्ड of reaction can be determined in multiple ways. The simple formula that I can present in front of you would be that amount of reactant consumed, ठीक है, upon initial amount of reactant into 100%. So if I ask you in the above question what was the percentage completion or what was the percentage yield, तो आप मुझे क्या बोलोगे? 20%. कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया? 8 मोल्स, है ना? हाँ. X was the consumed moles, है ना? एंड रिएक्टेंट में आपको देखो LR पे फोकस करना होगा. इफ देयर आर मल्टीपल रिएक्टेंट्स देन ओनली फोकस ऑन द LR, ठीक है. सो कितना अमाउंट कंज्यूम हो गया? X मोल्स, और कितना था इनिशियली? 10 मोल्स, राइट. सो यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ X, you will get the answer as 80%. 80%. Okay, so that was our extent of reaction. That the reaction was consumed or the reaction happened to 80% and उसके बाद रुक गया, मतलब उसके बाद नहीं गया, ठीक है. आप प्रोडक्ट के भी पर्सपेक्टिव से बोल सकते थे, ठीक है. दिस इज फ्रॉम द रिएक्टेंट पर्सपेक्टिव. You could also talk about this concept of percentage yield of reaction from the perspective of product. तो वो कैसा होगा? Actual amount of product form, ठीक है, कितना actual में product form हो रहा है upon कितना हो सकता था, ठीक है, expected amount of product into 100%. So if you acknowledge कितना moles SO3 का फॉर्म हुआ यहाँ पर, तो हमारा above analysis, right, X जो हमारा चल रहा था, ठीक है, X moles प्रोड्यूस हो रहा है,
That is the actual amount. And what was the expectation? 10 moles. Right? Expectation was 10 moles. Right? Based upon ये जो हमने analysis करा था SO2 SO3 का 1:1 का इनका कोफिशिएंट है, तो 10 मोल से 10 मोल प्रोड्यूस होना चाहिए था. Something that we said in the beginning. तो यहाँ से भी आप फिगर आउट करोगे तो यू विल कम अप विद द आंसर दैट द यील्ड ऑफ द रिएक्शन वाज 80%. ठीक है, तो दोनों तरीके आप ध्यान में रखोगे. ठीक है, वन वुड बी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, और यू कैन ऑलवेज ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, जब भी जैसा भी डेटा मिल जाए अकॉर्डिंगली सेम ही आंसर आना चाहिए, दोनों से अलग अलग नहीं आना चाहिए. ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आया परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज कंप्लीशन का? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से मैं और आगे करूँगा कंटिन्यू. ठीक है, अपने आप में ये परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट जो है, इसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. तो लेट मी पिक दैट अप एंड मोर सच क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास ओनली. ठीक है, अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला हूँ. जिसको डाउट्स हैं वो लोग रुक जाओ सर, एंड फटाफट वो डाउट्स डिस्कस कर लो. सर, हाँ sir, in this formula of percentage yield of reaction, why is it necessary to use the limiting reagent only? Because is there a that is, reason? हाँ, that is what would make sense. जैसे अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में if I would have talked about O2 के पर्सपेक्टिव से, O2 तो एक्सेस रिएक्टेंट है, राइट? अब O2 के हिसाब से मैं बोलूँगा तो 4 मोल्स कंज्यूम हुए और 15 मोल्स इनिशियली थे, है ना? Yes, sir. So that would be something like, you know, how much O2 got consumed, but that really did not tell me about how much the reaction went in the forward direction. The entire basis of our analysis for a reaction is a limiting reagent. That is what governs how much the other reactants are going to consume, how much the product is going to form. Okay, sir. Got it, sir. We don't want to do the analysis with respect to any other reaction species. Yes, sir. Thank you, sir. अमाउंट आप मोल्स में भी लिख सकते हो, मास में भी लिख सकते हो. एक ही स्पीशीज का लिखोगे ना, तो वो ऊपर मोल्स का रेशियो रखोगे या मास का रेशियो लिखोगे, सेम ही आंसर आएगा. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन जस्ट अमाउंट ओवर हियर. ठीक है, आई कीप इट जनरलाइज्ड. हाँ, last class is homework right now discussion. नहीं, नॉट द लास्ट क्लास, आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास का. ठीक है, लास्ट टू लास्ट क्लास का होमवर्क क्या दिया था मैंने आपको? बुकलेट होमवर्क आई थिंक. अच्छा नहीं, लास्ट क्लास में होमवर्क, लास्ट टू लास्ट में तो दिया ही नहीं था आई थिंक मैंने. Yes, sir. हाँ सर, नहीं दिया Yes, था. लास्ट क्लास में जो बुकलेट के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, ये वाले. एक मिनट, लेट मी जस्ट. Sir, are we not discussing the test? पहले प्रायोरिटी क्या होती है? Current topic. Ongoing. करंट टॉपिक. बस, तो फटाफट मुझे बताते जाओ. ठीक है, सबसे पहले FBO में से बता दो, किसी में डाउट? 7. चैट में टाइप करते जाओ. FBO में बताओ सबसे पहले. 54, 53 and 57. Okay. Now, just give me 1 minute. कहाँ गया? एक मिनट तो खुल जाएगा ये. Sir, हाँ, sir, my chat reached you late. Can you please put 49 also? हाँ करते हैं ना. सो 53rd क्वेश्चन में आप नोटिस करो, क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन which will be converted into its oxide by action of 18 gram of steam, और बैलेंस इक्वेशन भी दे दी, राइट? सो 2Fe plus 3H2O is giving
Fe2O3 plus 3H2। अब यहाँ पर ये सर 18 53 की जगह 52 ले सकते हैं क्या? ये गलती से मैंने भेजा। So can you put 49th also? देख रहा हूँ ना, अभी मैं रुक जाओ, एक एक करके देख रहा हूँ। तो आप ये निकाल लो ना अब, लाइक इसमें मतलब मैं क्या बताऊँ, इसमें आपको H2O का अमाउंट दिया हुआ है और आयरन का अमाउंट निकालना है, राइट। तो पहले मोल्स ऑफ O2 निकाल H2O निकाल लो, उससे यूनिटरी मेथड अप्लाई करके मोल्स ऑफ Fe निकाल लो और फिर मास रिपोर्ट कर दो, ठीक है। हाँ सर, ये मैंने गलती से ये वाला क्वेश्चन भेजा था। इसकी जगह ये 52 ले सकते हैं क्या? लेंगे 54th में, हाँ 54th इज समथिंग जिसमें थोड़ा सा गंदा कैलकुलेशन है, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे फिगर आउट करना है, यू डोंट नीड अ सेपरेट थ्योरी फॉर दिस, you don't need to come up with some theory like how to deal with mixtures and how to come up with the calculation for mixtures। आप बिल्कुल plain simple thought process के साथ में चलो, visualize करते जाओ। so you have a sample, 10 ग्राम sample है, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड भी है और सोडियम क्लोराइड भी है, ठीक है। एंड समथिंग डेटा देख के पूछा जा रहा है दैट एंड में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन दिस मिक्सचर, ठीक है। तो अब अगर आपको चाहिए तो आप मान लो इसका A ग्राम्स है, ठीक है, और इसका B ग्राम्स है, ठीक है, मान सकते हो? यस। ठीक है। या फिर अगर आपको फ्रैक्शंस पे कैलकुलेशंस नहीं करनी है तो मोल्स भी मान सकते हो। यू कैन अज्यूम कि A मोल्स कैल्शियम क्लोराइड है, B मोल्स सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। आप मोल्स में भी अज्यूम कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। अभी के लिए मैं जस्ट सिंप्लीफाइड वे में दिख रहा हूँ, ऑल्दो कैलकुलेशंस आरंट गोइंग टू बी प्रिटी। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा क्या डिस्कशन है, यहाँ पे बोला जा रहा है दैट दिस इज ट्रीटेड विद Na2CO3 टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम एज कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। नाउ दिस कैल्शियम क्लोराइड plus sodium chloride is treated with Na2CO3 to give, क्या दिया हुआ है, to give calcium carbonate, ठीक है। तो यानी कि ये NaCl का तो कोई रोल नहीं है रिएक्शन में, एज पर द लैंग्वेज यू कैन जज कि Na2CO3 जो है वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके उसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है। कैन यू गेस व्हाट विल बी द अदर रिएक्टेंट, अदर प्रोडक्ट? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड देन यू कैन बैलेंस द रिएक्शन ऑल्सो, CaCl2 plus Na2CO3 is giving CaCO3 plus 2NaCl, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद बोला जा रहा है दैट ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हीट अप कर रहे हैं तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड बन जा रहा है। ये भी आपको रिएक्शन लिखना आता है? यस सर, इतना आ गया, राइट। इतना मैं एक एक करके, देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते लिखते जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, बट जितना दिया हुआ है उसको मैं रीड करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। एंड ये बोला जा रहा है कि इसका मास 1.62 ग्राम्स है। तो क्या इससे मैं कैल्शियम क्लोराइड के बारे में फिगर आउट कर सकता हूँ? यस सर। हाँ राइट। बेटर ये रहेगा कि अब मैं मोल्स में एनालिसिस कर लेता, ठीक है, मोल्स में मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता। तो रादर देन पुटिंग A ग्राम्स एंड B ग्राम्स, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, लेट मी पुट A एंड B एज द मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लेट मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड be equal to A and moles of
सोडियम क्लोराइड BB, राइट। तो यहाँ पर E इंटू 111 है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। एंड NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? सर 110 नहीं सॉरी 111 सॉरी 58.5 है ना। तो एक इक्वेशन ये हो गई, दैट 10 इज इक्वल टू A टाइम्स 111 प्लस B टाइम्स 58.5। एंड यहाँ पर अगर कैल्शियम क्लोराइड के A मोल्स थे, है ना, राइट, तो उससे कैन यू गेस कैल्शियम ऑक्साइड के भी A मोल्स बनने चाहिए। A moles, yes Yes. sir. ठीक है, इसके A से A मोल्स बनेंगे और फिर उसके भी A मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये A रहेंगे बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, एंड दिस इज गिवन टू यू एज हाउ मच। ये क्वेश्चन का डेटा दिया हुआ है 1.62 ग्राम्स दिया हुआ है, सो 1.62 डिवाइड बाय 56, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। सो 1 और 2 को मैं यूज करके आगे बढ़ सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, Yes. राइट। सो ये जो मिक्सचर वाला पार्ट हुआ, मिक्सचर वाला क्वेश्चन हुआ, राइट, ऐसा कुछ नया सा कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नया डिफरेंस नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज बी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ अज्यूमिंग वेरिएबल्स। ठीक है, दिस इज आई वुड से इज द most important part of the question, that your ability to confidently start with variables, and then when required you can make up equations based upon the data to solve for those variables. ठीक है सर हेलो। हाँ हाँ सर सो इसमें NaCl का बेसिकली कोई पार्ट नहीं है, राइट? वो रिएक्शंस में पार्ट नहीं था, वो बस ऐसे ही मिक्सचर में है। करेक्ट, ओके, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑलराइट, देन 57th क्वेश्चन। 57th क्वेश्चन में 57 तो आसान है, 57 में कहाँ अटक गए? लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो गया? Yes. मतलब 57 is noted out. I did my mistake. ठीक है, मतलब आप कर लोगे ना, केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, और बताओ इसमें, अब आपने मुझे लिखा था चैट में FBO में, और कौन सा है? Sir, 49. Sir, 49. 49 चैट पे लिख दो, चैट। सर 49 and 52, ऑल राइट। सो 49 52 दोनों देख लेते हैं। 49th काफ़ी कॉमन सा डाउट दिख रहा है बच्चों का, ऐसा क्या कंसर्न आ गया 49 में? अच्छा, मल्टीपल वेज। ठीक है, मल्टीपल वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको हिंट देता रहता हूँ, आप लोग ट्राई करते रहना। ठीक है, सो एक मेथड तो जो मैं आपको बताता हूँ वो कैसा रहेगा, x plus O2 is giving X2O5, एंड ये बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर ये 2.0769 ग्राम्स दिया हुआ है, और ये पता नहीं क्यों, मतलब एक तो 4 डेसिमल प्लेस तक दे दिया, बट ठीक है। सर X2O5 is 3.67. अच्छा, तो वो एक्चुअली अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो काफी इजीली आ सर वो सब्ट्रैक्ट करने पे हाँ सर Yes sir, law of conservation of mass. बिल्कुल, मल्टीपल वेज इन विच यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अभी आपको दिख रहा है, कैन यू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन x and X2O5 टू कम अप विद द मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ x एंड देन कैलकुलेट द मोल्स? यस राइट, दिख रहा है ना क्लियरली? आई कैन से मोल्स ऑफ x upon the coefficient should be equal to moles of X2O5 upon its coefficient, right? And then you can solve for x का atomic weight. ठीक है, मैं सॉल्विंग नहीं कर रहा हूँ, बट आप कर पाओगे। दिस इज द मोस्ट बेसिक वे दैट यू कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। So can I tell
द फास्टर वे वुड बी दैट आप यहाँ पर rather than X2O5 O2 का मास निकाल लो और O2 और X के बीच में रिलेशनशिप यूज कर लो। O2 का मास आप कैसे निकालोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। Yes, sir. And then we'll find the 1.6. so we'll find the moles of oxygen, and then by unitary method we can find the mole of X. करेक्ट, Then we can find. ठीक है Sir, हाँ। sir, इसमें I got the answer. So, but the calculations are like very lengthy. तो calculator use करके मुझे आया। नहीं तो इसमें वो जो O2 चार वाला decimal place है। O2 वाले से कैलकुलेशन थोड़ा बेटर हो जाता है O2 वाले तरीके से सॉल्व करने पर। लाइक यू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ O2 दैट इज देयर 1.6 हाँ, उससे थोड़ा बेटर हो जाता है, उससे यू आर एबल टू गेट द आंसर फास्टर। ओके आई थिंक बड़े डेसिमल जैसे डिस्करेज करने के लिए ही देते हैं थोड़ा। हाँ ठीक है। फिर और कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा था? सर 52 52 में कहाँ अटक गए? रिएक्शन नहीं आ- सर यहाँ पर द पर्सन लॉस इन वेट आफ्टर हीटिंग अ प्योर सैंपल ऑफ KClO3 सर यहाँ पर KClO2 प्लस O2 मुझे सुबह से 39 को पार करा दो कुछ KCl एक्चुअली Yes, sir, सॉलिड KC. होता है। हाँ सर ये KClO2 होना चाहिए ना सर? नहीं नहीं नहीं, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब आप ट्राई करोगे, लॉस सर इन क्योंकि विल बी बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एस्केपिंग। सर 10th में इन लोगों ने बताया था कि KClO2 प्लस O2 होता है। नहीं मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। दिस इज द वन दैट इज बीइंग यूज्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बता देते तो बेटर रहता, ठीक है, क्योंकि आपका कंफ्यूजन जायज़ है। बट अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ दैट ये रिएक्शन है एंड द लॉस ऑफ वेट इज बिकॉज ऑफ O2 एस्केपिंग। तो अब आप ट्राई करके बताओगे मुझे? हाँ सर इतना बता देंगे, पर सर अगर एग्जाम में ये ऐसे ही कुछ आया तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन से रिएक्शन यूज करना? नहीं आपको मतलब एक आइडिया देना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। एक्सपेक्टेड नॉलेज नहीं है कि ये वाला रिएक्शन आपको अभी से ही पता होगा, ठीक है। ऑलराइट देन फटाफट FBS में बता दो। FBS में 5-6 क्वेश्चंस हैं, इनमें किस में डाउट है? FBS में 58 में। ऑलराइट हाँ 58 भी थोड़ा वही मिक्सचर वाला ही क्वेश्चन है। 58 तो एक्चुअली थोड़ा चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है। 58 इज अगेन बैड इन कैलकुलेशन एंड देन थोड़ा दिमाग भी इसमें खपता है, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे ना, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। लेट द मोल्स ऑफ AgCl be X and let the moles of AgBr be Y, ठीक है। Yes, sir. यहां से आप स्टार्ट करो। अब X और Y का रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो बेस्ड अपॉन दिस डेटा, ठीक है। यूज दिस डेटा टू डिटरमाइन relation between X and Y, ठीक है। कैसे वर्क करेगा वो
आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है। अगर लेट्स से आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो कैन यू लाइक open up this entire question and present to me how things would be? At a detail level. ये आपने x बोला और ये y बोला, right? What do you think moles of Ag would be? Yes, sir. What do you think moles of chlorine would be? X load. X. What do you think moles of bromine would be? Wow. Y. Right? ये भरने में आया? Yes, sir. This is something which would have been a like a question mark. अब मोल्स से मास आप निकाल सकते हो? Yes, sir. राइट, सो ये हो जाएगा 143.5 टाइम्स x, ये हो जाएगा 188. 188 टाइम्स मास Yes, sir. y, सॉरी, ये 108 टाइम्स x प्लस y, ये 35.5 x एंड ये 80 y, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब आई थिंक बेस्ड अपॉन Ag का डेटा, परसेंटेज Ag आप लोग कैसे लिखोगे? 108 x प्लस वाई अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा? 143.5 x प्लस 188 y Yes. Yes, sir. %, और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 60.94। तो इससे आप x और y के बीच का रिलेशनशिप बता पाओगे? Yes, sir. और उसके लिए उसको यूज करके आप फिर परसेंटेज क्लोरीन एंड परसेंटेज ब्रोमीन बता पाओगे? Yes, sir. Yes, सर sir. इसमें कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत ही गंदा कैलकुलेशन है। वही सर। तो कैलकुलेटर पे भी भारी पड़ जाएगा थोड़ा। मतलब इसमें एक्चुअली इक्वेशंस को सॉल्वेबल सॉल्व कर पाना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क हो रहा है, ठीक है। बट ठीक है, इट ओपन्स अप योर माइंड अबाउट how to explore such questions. The most important learning which I would say from such questions is that you develop a confidence of starting with variables, ठीक है, and then like पूरे question का ऐसे analysis उन variables में ही कर लो। Maybe those variables get solved, maybe that get cancelled out, ठीक है। जैसे इसमें आपको ना तो x का वैल्यू मिलेगा ना तो y का वैल्यू मिलेगा, but what you will find is the ratio of access to y. which then you can substitute in the subsequent equations to get a numerical answer only. And that's a discomfort when you are doing it for the such questions for the first time. You will feel like कि यार दो वेरिएबल लेने पड़ गए बट साला इक्वेशन तो एक ही बन रहा है, एक ही डेटा पॉइंट दिया हुआ है ना? Yes, sir. तो वो एक मतलब इवन आफ्टर टेकिंग द वेरिएबल दैट कम्स लाइक अ चैलेंज इन माय माइंड कि यार मतलब दो वेरिएबल एक इक्वेशन कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। बट देन ओनली व्हेन यू प्रोसीड तब फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा काम चल जाएगा, ठीक है। एंड ये आपको स्टार्टिंग में नहीं स्ट्राइक होता। दैट इज व्हाई डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट कम्स विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस ओनली। Sir, the values are so dirty that we cannot even use diaphantan to solve it. हाँ हाँ, ट्रू। So, ठीक है, हाँ बोलो। So now can you explain the method one with the different cases of the P406 and P410 question? अरे रुक जाओ, चलो अपन अभी एक दिन डेडिकेटेडली निकाल देंगे टाइम। अभी नहीं, अभी रहने दो, अभी मेरा एक और क्लास है 10 बजे। Okay, sir. ठीक है, या तो ऐसा करो तुम कुछ करके मुझे भेजो, फिर उसमें देखते हैं कि तुमने क्या समझा और क्या करा। Okay, sir. ठीक है।
चलो ऑल राइट देन, आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सर द टेस्ट वाला डिस्कशन, हाँ हाँ वो भी कर लेंगे, वो भी। अभी आई थिंक अपना डिस्कशन क्या क्या बच गया है, अभी गेट इक्विप्ड वाला पार्ट का बच गया है। हाँ सर। सर पिछले वीक के डाउट्स में सिर्फ एफबीओ ही हो पाया था, क्योंकि पिछले वीक के दोनों डाउट सेशंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर के डाउट्स एफबीएस रह गया था। सर एफबीएस और गेट इक्विप्ड टू मेन का पुराना होमवर्क भी रह गया है। चलो ठीक यस सर वो भी है। सर तो दोनों असाइनमेंट कब तक करने हैं? नेक्स्ट क्लास तक? नेक्स्ट सैटरडे को डाउट सेशन है ना, तब तक कर लो। यस सर सैटरडे को। ठीक है सर आपने टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसके चारों ऑप्शंस करेक्ट थे, है ना सर? ऐसा हुआ था कि मैथ्स के पेपर में एक क्वेश्चन था जिसके 3 ऑप्शंस करेक्ट थे, पर मैं फास्ट कैलकुलेशन कर रहा था तो मेरे को चारों करेक्ट आए, तो मैं सोचा कि शायद से चारों करेक्ट रहेंगे, तो मैंने चारों डाल दिया, मगर उधर नेगेटिव मार्किंग मिला। तो इस बार केमिस्ट्री में चारों करेक्ट थे, तो मेरे को डाउट हो रहा था कि वापस मैं फंस जाऊंगा, पर इसके लिए मैंने से 2 ही मार्क किए, तो पता चला चारों करेक्ट। यस सर मुझे भी ऐसा हुआ था, लाइक 4 ऑप्शन करेक्ट है तो मैंने सिर्फ 3 ही मार्क कर दिया, मतलब मुझे लगा कि 4 ऑप्शन कैसे करेक्ट है। ठीक है, मतलब दीज आर द लर्निंग्स, इसमें मतलब ऐसा कुछ आप डिसाइफर नहीं कर सकते कि सर ऐसा फ्यूचर में होगा, इसकी गारंटी है या कि नहीं है। सर इन yesterday's test what is a good score like? सर तो फुल मार्क्स ही बोलेंगे। और नहीं उसमें यू विल नीड टू अंडरस्टैंड कि टोटल कितने मार्क्स का था? सर 85 था ना। आई वुड से considering negative marking and all of it, if you are getting say 60 plus, it would be a really good score. तो मुझे उसमें वैसे एक ही डाउट था, एक बार पूछ लूं क्या? छोटा सा ही था। अपन करते हैं डिस्कस पेपर के साथ। तो छोटा सा ही था, मतलब देखो ना, मेरे को r का वैल्यू आ गया था उसमें, तो इसमें पूछा था x² + y² + z²। वो r squared होता है। I made the same mistake. r squared है, स्टार्टिंग में लिखा, लास्ट में स्क्वायर करना भूल गई। बट ये तो सर डीपीपी दिया था ना सर, ये तो डीपीपी का डायरेक्ट क्वेश्चन था। हाँ सर वो ग्रुप पे भी एक दिन पहले डिस्कस हुआ था। राइट सर हाँ सर वो जो अभी SO2 का आपने क्वेश्चन दिया, तो उसमें इक्वेशन था SO2 + ½ मोल O2 gives SO3। सर मैंने उसमें पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 8 मोल्स ऑफ SO2 यूज होता है, तो वैसे प्रोसीड करेंगे तो चलेगा ना? चलेगा, मतलब दैट इज मोल्स के टर्म्स में आप जैसे एनालिसिस करना चाहो करो, आई डोंट माइंड। ओके सर। ठीक है, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस। ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir.